एक समय की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम का सपना था कि वह गांव के पार की दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा। लेकिन गांव में उसकी परिस्थितियों ने उसे विचलित किया। उसके पिता का निधन हो गया था और घर का आर्थिक दबाव बढ़ गया। विक्रम को स्कूल छोड़ना पड़ा और अपने परिवार का सहारा बनना शुरू किया। लेकिन उसका सपना भी था, उसे अपना नाम रोशन करना था। उसने किसानी के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। एक दिन गांव में एक मेला लगा। विक्रम ने उस मेले में एक बूट स्टॉल लगाया। उसने अपने पैसे से बूट खरीदकर उन्हें सजाकर उन्हें बेहतर दिखाने का प्रयास किया। तभी मेले में राजा और उसके मंत्रियों ने विक्रम के स्टॉल को देखा और उनके बूटों की प्रशंसा की। उसके बूट बाजार में सबसे सुंदर थे और विक्रम के बातों से विक्रम का जुनून और उसकी कौशलता राजा को प्रभावित कर गई। राजा ने विक्रम को अपने महल में बुलाया और उससे 3 पहेलियां पूछा। पहला, मैं एक पंख से भी हल्का हूँ, लेकिन दुनिया का सबसे मजबूत व्यक्ति भी मुझे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। मैं कौन हूँ? बताओ। श्वास। अच्छा, तो अब दूसरी पहेली सुनो। एक ऐसी चीज है जो लोग खरीदते हैं पर उसे स्वयं कभी उपयोग नहीं करते, और जब वे इसे उपयोग करने के लिए चाहते हैं तो वह उनके पास नहीं होती। यह क्या है? विक्रम कुछ पल सोचा और बोला, कब, क्योंकि इसे स्वयं कभी उपयोग नहीं करते और जब वे इसे उपयोग करने के लिए चाहते हैं तो वो मर गए होते हैं। राजा ने उसे शाबाशी दी और बोला, अच्छा, तो अब तीसरी पहेली सुनो। एक चाय वाले के पास 17 सजे हुए गिलास हैं। उसने सभी को टेबल पर रख दिया। 7 गिलास टूट गए। अब उसके पास कितने गिलास बचे हैं? विक्रम कुछ पल सोचा और बोला, चाय वाले के पास 10 गिलास बचे हैं। जब 7 गिलास टूटे तो उनमें से कुछ गिलास बच जाते हैं जिन्हें वो उपयोग कर सकता है। राजा उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने दरबार में उसे आध्यात्मिक गुरु बना दिया। विक्रम ने राजा के साथ ध्यान, संगीत और विज्ञान में शिक्षा प्राप्त की। धीरे धीरे विक्रम राजा के मंत्री बन गया और उनके साथ राज्य की सेवा की। उसका सपना पूरा हुआ। वह अपना नाम रोशन कर गया था। उसने अपने गांव को नहीं भूला और वहां के लोगों की मदद करने का संकल्प किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन अगर आप मेहनत से काम करें और हार न माने तो आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर सकते हैं।